नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। दोस्तों, एक बहुत कॉमन कंसर्न काफ़ी दिनों से आ रहा है हमारे पास कि आपने बाज़ार की पीक पे जो लगभग 85,800 के लेवल्स थे लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर की तरफ, वहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कराया, या आपने ऊंचे स्तर पे प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कराया और मार्केट इतनी नीचे आ गई। इसी क्वेश्चन को या इसी तरीके के क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा ये एक कम्युनिकेशन अपना लॉन्च करूं। दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि कॉमन कंसर्न लोगों का रेज हो रहा है कि आपने पीक पे प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कराया, उस समय क्यों नहीं हमें बाहर निकलवाया, एक गाइड के तहत आपका ये रोल है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ किसी को पता नहीं होती कि ये पीक है या इसके बाद पीक बनेगा या अब डाउनफॉल यहाँ पे रुक गया या और डाउनफॉल नहीं होगा। जिन इन्वेस्टर्स ने लेट्स से लास्ट ईयर अप्रैल में जून जुलाई में पैसा निकाल लिया था, वो फोमो के शिकार हो गए थे बिकॉज वहाँ से मार्केट लगातार ऊपर बढ़ती जा रही थी। तो अगर क्वेश्चन को हम फ्लिप कर दें कि अगर हमने उस समय प्रॉफिट बुक करा दिया बिकॉज हमें लग रहा था कि 78,000 77,000 या 80,000 का लेवल या 75,000 का लेवल पीक है और हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और मार्केट वहाँ से 83,000 इंडेक्स जब उसने देखा, तो लोगों के कंसर्न ये आ रहे थे कि अरे आपने तो हमें पहले निकलवा दिया, हमें तो और आगे जाना था और प्रॉफिट मिल सकता था। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस लेवल पे एग्जिट करें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल तक होल्ड करें और देखें कि आपका गोल आपके इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइंड है या नहीं है। अगर आप पैसे निकाल के उसको बैंक में रखेंगे, कोई भी बड़ा स्वाभाविक सी बात है, वो बैंक में रखा मनी और अगर रखा हुआ है लिक्विड मनी और मार्केट लगातार राइज कर रहा है, तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने पीयर्स का, फ्रेंड्स का रिटर्न देखते हैं। 99% ऑफ द केसेस में जो हमारे लोग या पीयर्स या फ्रेंड्स हमें बताते हैं, वो सिर्फ अच्छी स्टोरीज बताते हैं, वो सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरीज बताते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा कमा लिया, मुझे उसमें इतना रिटर्न आ गया। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक गेम। इट इज़ अ गेम ऑफ मैराथन, नॉट रेस। यहाँ पे रेस नहीं लगेगी मुझे उससे जीतना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे उसको हराना है। ये एक गेम है, फिनिशिंग लाइन को जैसे आप टच करते हैं ना मैराथन में, यू हैव टू कीप रनिंग, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एसेट एलोकेशन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिडक्शन, जैसे जैसे आपका गोल नज़दीक आता जाए वहाँ पे आप अपने रिस्क को रिड्यूस करते चले जाएं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने गाइड से डिस्कस करें, अपने पोर्टफोलियो को अलाइंड रखें और ये देखें कि आपका जो गोल जिसके लिए आपने निवेश किया था वो इससे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल जिसके लिए लोगों को सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ एडिशंस करते रहने चाहिए। हम बड़ा सैड फील करते हैं जब कुछ नॉलेजेबल, कुछ लर्नड इन्वेस्टर्स हमसे कहते हैं यार पैसा नीचे चला गया, हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, इससे अच्छा तो हम एफडी कर देते या हम लैंड खरीद लेते, यार निकाल के रख लेते। बट फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो आपको ना अपना एसेट एलोकेशन, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपना गोल प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप संपर्क करें, डिस्कस करें और बनवाएं। अभी कुछ दिनों से हम लोग मार्केट में काफ़ी हैवी मूवमेंट देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ एक्शन। ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया 2 अप्रैल को कि वो टैरिफ्स इम्पोज करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने अलग अलग परसेंटेज में टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। रेसिप्रोकल टैरिफ की रोज़ न्यूज़ आ रही थी, ग्लोबल मार्केट्स उस पर रिएक्ट किए। इंडिया में भी हमने विटनेस किया वेरी शार्प करेक्शन ऑन द 7 अप्रैल एंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। एंड देन कल रात को उन्होंने ये न्यूज़ दे दी कि अभी मैं इसको पॉज कर रहा हूँ फॉर 90 डेज़। तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत अपस्विंग में आ गए। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज इंडियन मार्केट्स बंद है, बट होपफुली कल जब 11th को मार्केट्स खुलेंगे तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स अप साइड खुलेंगे, गैप अप खुलेंगे। तो दोस्तों, गैप डाउन बहुत सीवियर हो या गैप अप बहुत सीवियर हो, ऐसे में कोई भी डिसीजन लॉन्ग टर्म का लेना वाजिब नहीं होता। हम लोग तो मार्केट में करेक्शन पिछले 6 महीने से देख रहे हैं। जो FIIs का पैसा आउटफ्लो हुआ या डॉलर इंडेक्स की बढ़ने की वजह से हुआ या हमारे डोमेस्टिक अर्निंग लेवल्स उसके उस स्तर के नहीं आए जैसे एक्सपेक्टेशन थी, उस वजह से हुआ। तो ये अलग अलग रीजंस थे। अब जो गैप डाउन या गैप अप देखेंगे तो लोगों की मानसिकता तुरंत बदल जाती है।
लोग मतलब इन्वेस्टर्स की मानसिकता तुरंत बदल जाती है। जैसे अगर मार्केट नीचे जाने लगता है तो पेसिमिज्म गवर्न करता है उनके डिसीजन को, और अगर मार्केट सडनली बहुत ऊपर जाता है तो ऑप्टिमिज्म गवर्न करता है। इन दोनों ही सूरतों में मेरा कहना ये है कि अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्लीज़ ध्यान रखें। ये ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है कि नीचे खरीद लिया ऊपर बेच दिया, लेकिन ये रेगुलर वे में नहीं हो सकता, और ऐसे में लोग अक्सर अपने हाथ जला लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने घबराहट में, जो अभी मंडे को एपिसोड हुआ 7 अप्रैल को, जब मार्केट इतना करेक्ट हुआ, घबराहट में लोगों ने रिडेम्पशन प्रेशर बनाया, रिडेम्पशन डालने लगे। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू हैंडल योर इन्वेस्टमेंट। आपको देखना है कि आपने किस वजह से निवेश किया है, कितने दिन के लिए किया है। आपने बिजनेस खरीदा है, नॉट प्राइस। तो उसके लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो म्यूचुअल फंड्स देखते हैं आपके, जैसे इन्फिनिटी फिनसर्व में हम लोग देखते हैं, आप 1-to-1 सेशन रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लॉजिक समझिए और अलाइन कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को। बार बार एक ही बात हम लोग कहते हैं। तो इस तरह के जब शार्प मूवमेंट या कोई इस तरह के बड़े इवेंट्स ग्लोबल होते हैं, जहाँ पे ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट्स पे देखते हैं, तो वहाँ पे कोई भी ना लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेना थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी सूझबूझ या अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, अपने गोल्स डिफाइन करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलाइन करें। यही एक मैं आप लोगों को चीज़ बता सकता हूँ। इन्फिनिटी फिनसर्व में अगर आप 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9307218766। हमारी वेबसाइट है www.infirupi.com। आप इस पर आके सेशंस बुक कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करा सकते हैं। और दोस्तों, इंडिया इज़ अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। इंडिया में हम लोग 2030 की अगर बात करें तो काफ़ी जगह मैंने देखा है लोग बात करते हैं 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जब हम बन जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगी। जो नई जनरेशन है वहाँ पे ना कंजम्पशन का पैटर्न इज़ बाउंड टू ग्रो। कंजम्पशन होना ही होना है, लाइफस्टाइल में, हॉस्पिटैलिटी में, होटल में, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल अपग्रेड्स इन टर्म्स ऑफ घर रिवैम्प करना, कपड़े, घूमना फिरना, ये होना ही होना है। कंजम्पशन, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट डिजिटल साइड ऑफ द कंजम्पशन, हम लोग स्टॉक्स की बात नहीं कर सकते, बट डिजिटलाइजेशन पे जो चेंजेस होने जा रहे हैं वो काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी मिलेगी। पैटर्न चेंज हो गया, लोगों का सोच चेंज हो गई है। जो नई जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन की तरह नहीं सोचती है। तो कुल मिला के कंजम्पशन इज़ वन थीम जिसपे आपको, हम सबको बहुत बुलिश होना चाहिए अपनी कंट्री में। और बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिन पे प्रोजेक्शंस अच्छे लग रहे हैं, जिनके बेस्ड म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ग्रोथ आपको दे सकते हैं। वहाँ पे आप SIP या लमसम परचेज ऑन इन अ रेगुलर मैनर एडहॉक कर सकते हैं, धीमे धीमे, डिपेंडिंग अपॉन योर लिक्विडिटी। बड़ा दुख लगता है जब लोग कहते हैं मुझे SIP करनी है लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं करना है, या आप मुझे म्यूचुअल फंड बताएंगे या SIP बताएंगे। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग ये चीज़ का मिथ ब्रेक करेंगे कि SIP एक तरीका होता है निवेश का और म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें। कॉन्टैक्ट करने के लिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारा नंबर है 9307218766। हम लाते रहेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए। नमस्कार दोस्तों।